अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका की यकीनी तबाही का वक्त आ गया। बुजुर्गों की पेश गोइयों पर कान धरने वाले हर शख्स इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका को खूब गौर से देख रहा है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज से 650 बरस पहले हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने नाकाबिले यकीन पेश गोइयाँ की थीं, जो आज तक हुर्फ बा हुर्फ दुरुस्त साबित होती आ रही हैं। शाह साहब ने कई सौ बरस बाद पैदा होने वाले खुखलिया खानदान के बादशाहों के नाम तक बता दिए थे। इनके दीवान में सिख कौम और बाबा नानक का जिक्र भी मिलता है। उन्होंने अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर कब्जे की पेश गोई की, पहली और दूसरी जंग अजीम का जिक्र किया और फिर क़याम पाकिस्तान और सुकूत ढाका का जिक्र कुछ यूं किया। जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरीग जारी होगा, तो फितना इंसानी सोच से बईद होगा। नेमतुल्लाह शाह वली ने तीसरी जंग अजीम का जिक्र कुछ यूं किया। क़यामत के जलजलों की मिसल एक जलजला आएगा और वो जलजला हिंदुस्तान और सिंध में कहर बनकर नमूदार होगा और फिर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी, जिसके नतीजे में अलिफ को रे तबाह कर देगा। अपनी गुज़िश्ता पेश गोइयों में नेमतुल्लाह शाह वली रूस को रे और अमेरिका और बरतानिया को अलिफ कहते रहे हैं। अब अमेरिका अपनी मौत मरने जा रहा है। दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क समझे जाने वाला अमेरिका अपने ही लोगों के लिए गैर महफूज होने लगा है, क्योंकि अमेरिकन शहरी रिकॉर्ड तादाद में शहरियत छोड़ने लगे हैं। बोरिस जॉनसन ने भी टैक्स से बचने के लिए अमरीकी शहरियत छोड़ दी थी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 37,000 अफराद ने अमरीकी शहरियत छोड़कर दूसरे ममालिक में सुकूनत इख्तियार कर ली, जबकि रवां साल में शहरियत छोड़ने वाले एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सिर्फ पहले 6 माह में ही 5,300 लोगों ने अमरीकी पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड्स इमिग्रेशन हुक्काम के हवाले कर दिए हैं। अगर ये सिलसिला इसी तेजी के साथ जारी रहा तो इस साल के इख्तिताम तक 10,000 अफराद शहरियत छोड़ देंगे। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। इनके वालिदैन बरतानवी थे। इन्होंने 2016 में अमरीकी शहरियत इस वजह से छोड़ दी क्योंकि उन्होंने लंदन में अपना घर फरोख्त करना था। अगर वो अमरीकी शहरियत रखते तो उन्हें इस रकम से $50,000 अमरीकी टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता। लिहाजा टैक्स न देने के लिए उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ दी। कारोबारी तबका अमरीका को अब अपने लिए मुनाफा बख्श मुल्क नहीं समझता। दुनिया में अमरीका सपनों की सरजमीन समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। सदर ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों की वजह से अब तक अमेरिकी कंपनियों को $100 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर ट्रंप इंतजामिया ने इसी तरह रवैया जारी रखा तो मजीद नुकसान होगा। नॉन इमिग्रेंट जैसे H-1B और L-1 वीज़ा के जरिए अमेरिका आने वाले हुनरमंद अफराद पर पाबंदी ने इन कंपनियों की पैदावारी सलाहियत में नुमाया कमी की है, जिससे देर पा मनफी असरात मुरतब होंगे। खास तौर पर 500 कंपनियां जो गैर मुल्की हुनरमंदों पर इन्हिसार करती थी, इन्हें रवा साल में सख्त माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। मईशत पर बड़े पैमाने पर पड़ने वाले मनफी असरात से ज्यादातर सरमायाकार बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर सदर ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों ने जहां हर तरफ इज़्तिराब पैदा किया, वहीं अमरीकी मालियाती इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ये हकीकत है कि अमरीकी मईशत बैरून मुल्क से आने वाले हुनरमंदों की वजह से तरक्की करती है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो हमेशा मईशत की तरक्की का एक इंजन रहा है। जिन ज़ायनिस्ट लोगों का अमेरिका पर कब्जा है, अब उनको अमेरिका की और मदद की ज़रूरत नहीं रही। इन लोगों ने अमेरिका को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अब इसराइल खुलकर अपना गेम खेलने वाला है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इसराइल को पहले खुद को सुपर पावर के तौर पर मनवाना है। इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया से अमेरिका का रौब और दबदबा खत्म किया जाए। सिम्पसन कार्टून में भी पहले ही दिखा दिया था कि ट्रंप के होते हुए अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी खतरनाक हद तक गिर जाएगी और डॉलर अपनी मौत आप मरेगा।